दिवाली की सफाई करते करते जब सताया गया एक बेचारा पति रेस्ट कर रहा था, तभी अचानक उसकी बीवी आ जाती है। लात घूसे और मुक्के से उसकी पिटाई करने के बाद जब वह थक जाती है तो वह बैठ जाती है खाना खाने। खाना खाते खाते भी उसे चैन नहीं था, उसे ऑर्डर दिए जा रही थी। उसका बेचारा पति सफाई करते करते उसके पैर भी दबा रहा था और उसे हाथ से खाना भी खिला रहा था। उस हिटलर पत्नी का आतंक दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा था। ऑफिस से लौटते ही उसे घर का काम करना पड़ता था और घर का काम करते करते उसकी पूरी सुध चली गई थी। जाला झाड़ते झाड़ते अपने बीबी के जाले भी झाड़ने लगा और उसे फिर से मार पड़ी, लेकिन बेचारा सहता गया। दिवाली की सफाई करते करते अलमारी से उसे एक अपने लक्कड़ दादा का कोट मिला। कोट देखते ही उसे अपने लक्कड़ दादा की याद आ गई और उसने वह कोट पहना। कोट पहनते ही उसे एक अनोखी शक्ति महसूस हुई, उसमें सुपर पावर्स आ गई और उसका जिस्म फौलादी बन गया। उधर उसकी बीबी इतरा रही थी और अपनी खुशी पर जीत मना रही थी, लेकिन तभी अचानक एक परिवर्तन होता है। उसने अपने पैंट से अपना बेल्ट उतारा और ले धनाधन अपनी पत्नी को पीटता गया। लात घूसे मुक्के जितने उसने पत्नी से खाए थे उससे भी ज्यादा अपनी पत्नी को धुन डाला और उसकी पत्नी मिनटों में सीधी सी गाय बन गई एवं पूरे घर को चमका डाला। उसके पति ने शादी के बाद जिंदगी में पहली बार चैन से खाना खाया और हुक्म चलाया अपनी पत्नी, और ये बात पूरे मोहल्ले में हवा की तरफ फैल गई। आसपास के मोहल्ले के सभी पति उस कोट को लेने के लिए आपस में मारामारी करने लगे और उस पति से निवेदन करने लगे। उसके पति ने भी अपने लक्कड़ दादा के कोट से खूब कमाई की। उसने मोहल्ले के हर एक पति को वह कोट दिया और उनसे कई रुपये वसूले। मोहल्ले के सभी पति अपनी पूरी जायदाद देने को तैयार थे, लेकिन वह कोट को गंवाना नहीं चाहते थे। जैसे ही उसके पति ने कोट खोला उसकी सारी की सारी ताकत गायब हो चुकी थी। फिर से वह सहमा बिल्ला बन गया था, लेकिन अब उसकी पत्नी सुधर चुकी थी।